हेलो एवरीवन, आज है 26 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वक्रांगी के बारे में। 22 से 23 रुपए का शेयर है और बड़ी रफ्तार थी यहाँ पर। 11% की तेजी कल इसने दिखाई थी और पिछले एक महीने में देखोगे तो देखो इससे पहले भी एक दिन ऐसा हुआ ज़रूर था और वो था 4 जनवरी, जहाँ पर इसने 10% की तेज़ी दिखाई थी एक ही दिन में। उसके बाद क्या हुआ, लगातार ये थोड़ा बहुत करेक्शन करता मतलब दिखाता नजर आया ये, और कल फिर से एक बड़ी रफ्तार पकड़ी है। एक दिन की तेजी पे भरोसा करना पहली चीज मुश्किल है यहाँ पर। पिछले एक साल की बात करोगे तो 11 से 12% का डिक्लाइन है, लेकिन लोअर लेवल से कंपेयर करोगे तो धीरे धीरे डेफिनेटली ये भागता हुआ नजर आया जरूर है अगस्त महीने से। हालांकि जब भी इसने कोई बहुत बड़ा मूव दिखाया है, करेक्शन में तब्दील दोबारा से ज़रूर हुआ है। बात करेंगे इस कंपनी के बारे में, इनके फंडामेंटल्स के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 22-23 रुपए का ये शेयर है वक्रांगी का। एक साल में नेगेटिव रिटर्न है यहाँ पर, लेकिन हाँ, अगर आप 6 महीने में देखोगे तो अच्छी तेज़ी देखने को ज़रूर मिल जाएगी। लेकिन एक 5 साल का ग्राफ देखो तब तो भाई साहब और नेगेटिव रिटर्न है। लेकिन ग्राफ इंटरेस्टिंग है कि तेज़ी आती है, बड़ी तेज़ी आती है, लेकिन बाद में उतनी ही बड़ी गिरावट आती है, फिर तेज़ी आती है, फिर गिरावट आती है, फिर तेज़ी आती है, फिर गिरावट आती है। इस बार धीरे धीरे कोशिश कर रहा है, अटेम्प्ट कर रहा है ऊपर जाने के लिए, लेकिन वैल्यूएशन नाम की भी कोई चीज़ होती है। अगर आप देखोगे तो भाई साहब ये कहाँ से गिर कर आया, 500 रुपये से गिर कर ये नीचे आया है। एलिगेशन है इनके ऊपर, कॉर्पोरेट गवर्नेंस उन सब के, और देखा जाए तो वो थोड़े हद तक सही भी थे, क्योंकि जब ये 500 पे ट्रेड करा था तब इनके नंबर्स रिजल्ट होते वो काफ़ी अच्छे आ रहे थे। लेकिन जब ये गिरता नजर आया तो भैया इनके नंबर्स बहुत ख़राब नजर आए थे। उसके बाद यहाँ पर अगर हम वॉल्यूम्स की बात करें तो देखो जो तेज़ी आई थी ना उसमें एक बड़ी वजह थी वॉल्यूम्स। तकरीबन 9.5 करोड़ तक के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए थे। और देखिए अभी पता है क्या चल रहा है, इन्फीबीम की बात करो, वक्रांगी की बात करो, रिलायंस पावर की बात करो, ईज माई ट्रिप की बात करो, यहाँ पर वॉल्यूम का गेम चल रहा है। HFT टर्म आपने सुना होगा, जो हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग फर्म्स वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं यहाँ पर कि बहुत बड़े पैमानों पर मॉर्निंग में जैसे ही बाजार खुलता है बड़ी क्वांटिटी में ऑर्डर लगा देते हैं। 10-12 लाख के ऑर्डर लगा देते हैं खरीदारी के। पर शेयर अगर 5 पैसा, 6 पैसा, 7 पैसों का भी प्रॉफिट होता है फ़ौरन उसको बुक भी कर लेते हैं। जाहिर सी बात है, जब नंबर ऑफ शेयर ज़्यादा होते हैं तो जो इनका प्रॉफिट है वो हो जाता है यहाँ पर। और यही वजह भी देखने को मिल रही है कि जो मोमेंटम है ये इसके चलते बिल्ट होना स्टार्ट हो जाता है यहाँ पर, और फिर बाद में बाकी लोग भी एंट्री करना शुरू कर देते हैं। वक्रांगी फंडामेंटल तौर पे देखा जाए तो कंपनी स्ट्रांग पहली चीज़ नहीं है। कंपनी के अगर आप देखोगे तो हालांकि डिविडेंड पे कर रहा है, लेकिन नाम मात्र का 5 पैसा पर शेयर का डिविडेंड इसने पिछले साल पे किया था, उससे पहले भी उतना ही पे करा था। नंबर्स अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एन्युअली नंबर्स कितने खराब है 2023 के, और 2024 के तो और ख़राब होंगे। क्योंकि अगर आप देखोगे तो नंबर्स आप देखो कितने कम हो रहे हैं यहाँ पर। 50 करोड़ के आसपास का इनका रेवेन्यू है और प्रॉफिट जो है वो 1 करोड़ में भी नहीं है इनका। यहाँ पर वैल्यूएशन इसी की वजह से अगर आप देखोगे तो भाई साहब अदानी से भी ज़्यादा महंगे पी पर बैठा हुआ है ये। 1265 का पी रेशियो है इसका। हम अदानी के 100 पी, 150 पी, 200 पी पे लोगों को महंगा मतलब लगना शुरू हो गया था अदानी का शेयर। ये भैया 1200 के पी पर बैठा हुआ है, और ना ही ये मार्केट लीडर है। सेक्टर पी 32 का है इसका। रीज़न यही है कि इनके फाइनेंशियल्स अगर आप देखोगे तो भैया प्रॉफिट है ही नहीं। यहाँ पर प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो इनके मार्जिन भी कितने कम है कि 50 से 55 करोड़ के इनके रेवेन्यू में इनका 1 करोड़ का भी प्रॉफिट नहीं है। 42 लाख का प्रॉफिट था, 50 लाख का प्रॉफिट था, 68 लाख का प्रॉफिट था, 12 लाख का प्रॉफिट था, तो लाखों में प्रॉफिट हो रहे हैं। अभी हालांकि दिसंबर क्वार्टर के नंबर आए नहीं है, देखना इंटरेस्टिंग होगा कि दिसंबर क्वार्टर के नंबर कैसे आते हैं। देखो अगर अच्छे आएंगे तो बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन अगर नहीं आएंगे तो वैसे अब मामला बहुत ज़्यादा गड़बड़ा जाएगा यहाँ पर, क्योंकि खराब नंबर एक्सपेक्टेड नहीं होंगे, खास है कि तब जब 1200-1300 के पी पर ये शेयर ट्रेड कर रहा है। और ना ही इनका कोई एक्सपांशन वाला प्लान है, जैसा हम जियो फाइनेंशियल्स में देख रहे हैं कि चलो उसका 4 से 5 हज़ार का पी है, लेकिन आने वाले टाइम में जब बिजनेस और ओपन हो जाएंगे उनके तो एक एडजस्ट भी हो जाएगा। यहाँ पर वो भी प्लान नज़र नहीं आ रहा है। तो ये जिस दिशा में है कहीं ना कहीं भाई साहब ये महंगा तो है, आप उसे इनकार नहीं कर सकते हैं। जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखा जाए तो जो प्रमोटर है उनके पास 42.60% का स्टेक है और एक भी शेयर गिरवी नहीं है। एक्चुअली में ये कंपनी के ऊपर डेट भी नहीं है। जहाँ तक बात करें म्यूचुअल फंड्स की,
है ही नहीं वो यहाँ पर। 6.29% डोमेस्टिक के पास है, पहले भी उतने ही थे। एफआईल्स ने यहाँ पर बिकवाली करी है, 3.98% से एफआईल्स ने बिकवाली करी है, जो 3.31 पर आए हैं। और अगर आप ग्राफ देखोगे तो एफआईल्स लगातार बेच रहा है, 7.67 से आधी होल्डिंग कर दी है, उससे भी कम कर दी है इन्होंने। और खरीद कौन रहा है यहाँ पर? भाई साहब रिटेल इन्वेस्टर के पास बहुत पैसा है, वो खरीद रहे हैं यहाँ पर। 23.12% की जो होल्डिंग थी वो बढ़कर 28.86 पर आई है। अदर पार्टीज में कई सारे ऑपरेटर छुपे होते हैं। 20% की होल्डिंग अदर पार्टीज की थी, वो घट के 18 साढ़े 18 पे आ चुकी है। तो देखा जाए तो हर कोई बेच रहा है। अदर पार्टीज में बैठे ऑपरेटर भी हालांकि घुमा रहे हैं इसको, यहाँ पर एफआईज बेच रहा है, यहाँ पर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन में भी बिकवाली करिए, थोड़ी बहुत इसे, लेकिन बिकवाली करिए 6.32 से बेचकर वो भी 6.29 पर आए हैं। लेकिन खरीद कौन रहा है? छोटे निवेशक, रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पर बाई करते जा रहे हैं। तो देखो अभी भी ये डेफिनेटली यहाँ पर होगा कि तेजी गिरावट का अप्स एंड डाउन्स का खेल चलेगा। ऑपरेटर इसको घुमाते रहेंगे और ये ऊपर भी जाएगा, ये नीचे भी आएगा, लेकिन जो भी होगा वो ऑपरेटर के मन मर्जी के मुताबिक होगा। कोई फंडामेंटल्स काम यहाँ पर नहीं करेंगे। और जब ऐसा होता है किसी भी कंपनी में तो मैं एक ही चीज़ कहता हूँ, दूर बैठो तमाशा देखो। क्योंकि अगर आप आज भी कुछ आर्टिकल्स में पढ़ रहा हूँ तो वही है कि भैया जो हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडर्स है वो लगातार बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं, खरीदते हैं बेच देते हैं, खरीदते हैं बेच देते हैं। और जिसके चलते अगर आप देखोगे ना, जब हाई वॉल्यूम क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है किसी भी कंपनी में, तो कहीं ना कहीं लोगों का इंटरेस्ट बढ़ना शुरू हो जाता है यहाँ पर। और यही वजह है कि इसमें वॉल्यूम देखो तो 10 करोड़ तक के शेयर ट्रेड होते नजर आ रहे हैं डेली के यहाँ पर, जो कि फंडामेंटल के हिसाब से उतने बेहतर नहीं है। कंपनी की वेबसाइट पर अगर आप चले जाओगे तो देखो कई सारी सर्विसेज हैं इनकी, ठीक है। चाहे एटीएम सेटअप करने को लेकर अगर हम बात करें तो आने वाले टाइम में मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि एटीएम जो है ना वो धीरे धीरे कम होते नजर आएंगे आपको। रीज़न ये है कि लोग ऑनलाइन के ऊपर ज़्यादा शिफ्ट होंगे, जो क्यूआर कोड यूपीआई है लोग वो उसके ऊपर ज़्यादा स्विच होना शुरू हो जाएंगे। तो कैश की भी आप खुद सोचोगे, आज से 3-4 साल पहले, कोविड से पहले, आप कितना फ्रिक्वेंटली एटीएम से पैसा विड्रॉल करते थे और आज आप कितना फ्रिक्वेंटली एटीएम से पैसा विड्रॉ कर रहे हो। तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है उन सारी चीज़ों में। और जहाँ तक अलग अलग सर्विसेज की बात करें, ई कॉमर्स की बात करें, लॉजिस्टिक की बात करें, बीच में इन्होंने भैया अकाउंट जो डीमेट अकाउंट है वो ओपन करना भी स्टार्ट करा था, मतलब असिस्टेंट प्रोवाइड करवाना एक थर्ड पार्टी के लिए। फिर इसके अलावा सीमेंट का भी इन्होंने स्टार्ट करा था, लेकिन अगेन वो किसी थर्ड पार्टी के लिए बिक्री वगैरह का। तो ये छोटे छोटे मार्जिन में खेलते रहते हैं ये। तो इनके वक्रांगी केंद्र होते हैं छोटे शहरों में, इनके वक्रांगी केंद्र होते हैं गाँव में इनके वक्रांगी केंद्र होते हैं, जहाँ पर लोगों को असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है कि भैया मुझे अपनी टिकट बुक करनी है, मुझे अकाउंट ओपन करना है, गवर्नमेंट की सर्विसेज है इसका मुझे इस्तेमाल करना है। तो लोगों को असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है छोटे गाँव में। बड़े शहरों में लोग अपने मोबाइल से ही बहुत सारी चीज़ें कर लेते हैं यहाँ पर। तो देखो ऐसा नहीं है कि जब लोग एजुकेट हो जाएंगे तो इस कंपनी की ज़रूरत नहीं रहेगी, जी नहीं। तब और ऐसी कुछ टेक्नोलॉजी आ जाएगी जिसको लेकर असिस्टेंस की जो ज़रूरत है वो हमेशा से लोगों को अब पड़ेगी आने वाले टाइम में। तो ऐसा नहीं कि कंपनी ख़राब है, लेकिन कंपनी का जो मार्जिन है वो बहुत छोटा मार्जिन है, बहुत छोटा मार्जिन है इनका। और यही वजह है कि इनके रेवेन्यू में एकदम से तेज़ी आना, प्रॉफिट में एकदम से तेज़ी मुझे लगता है कि मुश्किल रहेगी। और यही वजह है कि जिस वैल्यूएशन के ऊपर भी ये बैठा है वो हजम नहीं हो रहा है यहाँ पर अभी मेरे हिसाब से। और यही वजह है कि मैं इसको अवॉइड करूँगा, ये मेरा मानना है। कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और वक्रांगी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।